welcome to Student Tutorial. I'm शाइस्ता खान. Please like and subscribe our channel. और आज जो हम करने वाले हैं वो क्या है, वो है न्यूमेरिकल्स. वो क्या है, न्यूमेरिकल्स है, जो कि हमने हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ पे, मून पे. उसी टॉपिक से रिलेटेड हम यहाँ पे करने वाले हैं आज कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व. तो पहले हम शुरू करेंगे इजी वन से और फिर उसके आगे हम बढ़ते जाएंगे, थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा डिफिकल्ट, बस. ठीक है, तो आए अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून. मतलब बोल रहा है हमको गिवन क्या है, WE कितना दिया है, 10 न्यूटन. ठीक है, और हमसे पूछा है WM क्या होगा. कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका वेट जो है वो अर्थ पे कितना है, 10 न्यूटन है. तो पूछ रहा है कि अर्थ के सरफेस पे 10 न्यूटन है, तो पूछ रहा है कि मून के सरफेस पे कितना होगा. तो चलिए फिर फॉर्मूला हमको पता है, WM इज इक्वल टू क्या होता है, WE अपॉन 6. तो WM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 अपॉन 6. तो WM कितना हो जाएगा, अगर आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड देंगे 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, 67 समथिंग आएगा न्यूटन. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर. यानी कि जो आपका वेट था वो था 10 न्यूटन और अर्थ पे, और वो जो उसका वेट अब मून पे कितना हो गया है, 1.67 न्यूटन. ठीक है, आई होप कि ये तो समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है. अब हम क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो मास और वेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम करते हैं. ठीक है, क्या है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg. व्हाट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ. जो है मास जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या है, 10 kg है. ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि अर्थ पे उसका वेट कितना हो. मून नहीं है, ये मास दिया हुआ है और हमको वेट निकालना है. तो मास कितना है, m इज इक्वल टू कितना दे दिया, 10 kg दे दिया हमको. ठीक है, और हमको पता है कि g कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो वेट अगर हमको निकालना होगा तो क्या होगा, m इंटू जी होगा. m कितना है 10 और g कितना है 9.8, तो वेट कितना हो जाएगा 98 न्यूटन. कितना हो जाएगा, 98 न्यूटन क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा. हमको क्या दिया था, मास दिया था और वेट हमसे पूछ रहा था किस पे, अर्थ पे. तो हमने उसका निकाल दिया कि भाई वेट तुम्हारा होगा 98 न्यूटन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व. चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज वेट इज 98 न्यूटन. ठीक है, अभी इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था, मास हमें दिया था, वेट निकालने को बोला था. अब हमें क्या दे दिया, वेट दे दिया है और मास निकालने को बोला है. ठीक है, तो पहले तो हम लिख लिया, हमको दिया क्या है, W इज इक्वल टू कितना दे दिया, 98 न्यूटन दे दिया है और हमसे m निकालने को बोल दिया है. हमको पता है कि g कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो क्या हो गया, W इज इक्वल टू m इंटू जी. W कितना हो गया, 98. m हमको निकालना है, g कितना हो गया 9.8. तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 98 अपॉन 9.8. पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, इसको कट करेंगे. m इज इक्वल टू आ जाएगा 10 kg. कितना आ जाएगा, 10 kg आ जाएगा आंसर हमारा. कैसे आ जाएगा 10 kg, हमको वेट दिया ही था, मास हमसे पूछा, जी हमको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है. तो W इक्वल टू m इंटू जी कर दिया हमने. W की वैल्यू 98, m हमें निकालना है, g की वैल्यू 9.8. तो m इज इक्वल टू 98 अपॉन 9.8 हो गया. यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ 0 बढ़ गया, कट किया और आ गया 10 kg. ठीक है, आई होप कि ये इजी है, तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है. ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अ मैन वेट्स 600 न्यूटन ऑन द अर्थ. ठीक है, अर्थ पे किसी भी आदमी का जो वेट है वो कितना है, 600 न्यूटन.
व्हाट इज हिज मास। उसने बोला कि अर्थ पे उसका मास कितना है, ठीक है। हमको बोले भाई तुम लोग g = 10 मीटर पर सेकेंड ले लें, ठीक है। इफ ही वर टेकन टू द मून हिज वेट वुड बी 100 न्यूटन। अगर उसको आदमी को हम लोग कहाँ मतलब वो कहाँ जाता है, मून पे जाता है, तो उसका वेट क्या हो जाता है 100 न्यूटन। तो आप तो देख ही रहे हैं 1/6 हो गया। व्हाट इज हिज मास ऑन द मून। अब मास भी पूछ रहा है किस पे, मून पे। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून। तो अगर आप देखोगे तो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है 3 चीजें, लेकिन मैं आपको कह रही हूं कि पूछ रहा है सिर्फ 2 चीजें। आप बोलोगे कैसे। पूछ रहा है व्हाट इज हिज मास, व्हाट इज हिज मास ऑन द अर्थ, ठीक है, एंड व्हाट इज हिज मास ऑन द मून। मैं ये कह रही हूं कि ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, इन दोनों क्वेश्चन को मैं एक ही मानती हूँ। अब वो क्यों मैं एक मान रही हूँ, कैसे मैं एक मान रही हूँ, वो मैं आपको जब ये इतना सॉल्व कर लूंगी मैं तब बताऊंगी, ठीक है। तो क्या क्या हमको दिया है, वेट ऑन द अर्थ कितना है 600 न्यूटन, ठीक है। जी कितना दे दिया हमको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेट ऑफ द मून कितना दे दिया है, सॉरी वो जो मैन है उसका वेट कितना दे दिया मून पे 100 न्यूटन, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, एम पूछा है और जी एम पूछा है, ठीक है। तो पहले हम एम निकालेंगे, ठीक। तो क्या है कि W = क्या होता है, M × G होता है, ठीक है। W कितना दिया है 600 न्यूटन, M हमको निकालना है और G कितना दिया है 10। तो M = कितना हो जाएगा 600/10, कैंसिल आउट हो गया। M = हो गया 60 kg। ये हो गया मास, उस आदमी का मास कितना आ गया 60 kg आ गया। अब ये जो आंसर है ये इसका भी है और इसका भी है। व्हाट इज हिज मास एंड व्हाट इज हिज मास ऑन द मून, ये दोनों का ही आंसर है। अब ये दोनों का आंसर क्यों है, क्योंकि हमने जब मास को क्या डिस्कस कर रहे थे उस टाइम ही हमने ये डिस्कस कर लिया था कि मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है। वो चाहे अर्थ पे आप लेके जाएं उसको, चाहे मून पे लेके जाएं, चाहे जुपिटर पे लेके जाएं, कहीं भी, चाहे सन पे लेके जाएं, कहीं भी लेके जाएं, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो होगा वो सेम रहेगा। क्या होगा, मास जो है वो सेम रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। डिफर क्या करेगा, वेट करेगा। वेट जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि वेट दूसरी चीजों पर डिपेंड कर रहा है। जो चीजें दूसरी चीजों पर डिपेंड करती हैं वो कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती है। रियल लाइफ में भी है कि कोई भी कांस्टेंट नहीं होता अगर आप किसी और पर डिपेंड करते हैं। तो अगर आप सेल्फ हैं, सेल्फ मेड हैं, तो आप हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। क्या रहेंगे, कांस्टेंट। तो वैसे ही मास भी है, मास जो है वो सेल्फ मेड है, ठीक है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता। तो मास को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो अर्थ पे रखो, मून पे रखो, जुपिटर पे रखो, सन पे रखो, किसी और प्लैनेट पे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम का सेम ही रहेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि इन दोनों का आंसर सेम ही आएगा। इन दो क्वेश्चंस को मैं एक ही मान रही हूँ, ठीक है। अब जो है, अब हम निकालते हैं क्या, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून। तो अब क्या है, मास उस इंसान का जो वेट था मून पे वो m × gm, ठीक है। Wm कितना है 100, m हमने निकाल लिया है 60, क्योंकि ये तो चेंज ही नहीं होगा, gm, ठीक है। तो gm = 100/60 कैंसिल आउट हो गया। तो gm = क्या आ जाएगा 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया क्या, ये आ गया आपका जो मून की ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो आ गया आपका। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्या दे दिया था, वेट दे दिया था किसी भी आदमी का अर्थ पे, उसका मास पूछा, फिर बोला कि इसी आदमी को ले जाओ मून पे तो उसका वेट कितना जाएगा 100 न्यूटन, फिर बोला कि मून पे उसका वेट बताओ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून बताओ।
तो मैंने बोला कि भाई ये दोनों क्वेश्चन को तो मैं एक ही मानूंगी, तो मैंने उसी को मान लिया और मैंने W = m × g में रखा। तो 600 W वेट और ऑन द अर्थ, और m हमको निकालना ही था, g हमको दे दिया था 10, हमने निकाला तो 60 kg आया, और 60 kg क्या था, मास था, वो हम पहले ही बोल चुके हैं, वो कांस्टेंट है। फिर उसके बाद आया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून निकालने के लिए, तो Wm = m × gm, ठीक है। तो Wm हमको क्या दिया था 100 न्यूटन, m हमने निकाल लिया 60 kg, gm हमको निकालना है। हमने जब उसको सॉल्व किया तो आया 1.67 मीटर/सेकेंड², ठीक है। अब एक और क्वेश्चन हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हम अपना अब कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। क्या है, हाउ मच वुड अ 70 kg मैन वेट ऑन द मून, what would be his mass on the earth and on the moon, acceleration due to gravity on moon is 1.63 मीटर/सेकेंड²। क्वेश्चन वाले समझते हैं कि हम लोग बेवकूफ, यही समझ रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन से एक चीज सीखने को है कि आपको किसी भी चीज की यूनिट, SI यूनिट पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अगर आपको SI यूनिट पता होगी तो आप फट से पकड़ लेंगे कि ये क्या दिया है 70 kg, ये दिया हुआ है मास। क्या दिया हुआ है, ये मास दिया हुआ है आदमी का, ठीक है। तो जब इसने मास दे ही दिया है तो हम लोग को बेवकूफ बनाने के लिए इसने क्या बोला, व्हाट वुड बी हिज मास ऑन द अर्थ ऑन द मून। तो इनको बता दो कि मास ऑन द अर्थ ऑन द मून कितना है, मास कितना है, m कितना हो गया 70 kg। ये दोनों के लिए हो गया, बोथ अर्थ और एंड मास एंड मून, ठीक है। ये जो मास है वो अर्थ और मून दोनों के लिए हो गया, ठीक है। हमको अब क्या निकालना है, हमको सिर्फ एक चीज निकालनी है, हाउ मच वुड अ 70 kg मैन वेट ऑन द मून। अब हमको क्या निकालना है, सिर्फ मून पे उसका वेट निकालना है, ठीक है। तो मून पे वेट निकालने के लिए क्या हो गया उसका, m × g। m हमको पता है 70, g हमको पता है 1.63, ठीक है। जब इसको आप करोगे सॉल्व तो आपको आएगा 114.1 न्यूटन। ये क्या आ जाएगा, उस आदमी का वेट आ जाएगा किस पे, मून पे। किस पे आ जाएगा, मून पे आ जाएगा भाई। अगर वो 70 kg का है, ये तो मास है उसका, ठीक है। अगर आप इसको फिर अर्थ पे निकालोगे तो जो जितना अर्थ का उसका 1.6 क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा किस पे, मून पे, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसलिए क्वेश्चन को हमेशा बहुत ध्यान से पढ़ा जाता है कि आखिर इसमें पूछ क्या रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हमको बेवकूफ बनाने के लिए कुछ कह रहा हो। तो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में साफ साफ जो है बेवकूफी बना रहा था कि मास दे दिया था हमको और उसके बाद भी मास पूछ रहा था। तो अगर आपको SI यूनिट पता होगी तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं भाई तुम तो मास दे रखे हो, तो लो भाई तुमने मास दिया, मैंने एक लाइन में दोनों का आंसर दे दिया कि उस आदमी का, उस मैन का जो मास है अर्थ और मून पे वो कितना होगा 70 kg, ठीक है। अब बस सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर इसमें निकालना था, एक ही चीज को सॉल्व करना था, वो था वेट ऑफ द, मतलब उस आदमी का जो वेट था वो मून पे कितना था, बस हमको उतना ही निकालना था, ठीक है। आई होप कि ये ऐसे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और जब भी आपको आप करने बैठोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये रहा आज की हमारी क्लास, यहीं पे हो रही है फिनिश। अब हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम करेंगे अपनी दूसरे टॉपिक को डिस्कस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।